अगर हमारे सारे लोग एक ही बैनर के नीचे आके काम करेंगे तो जो हम लोग चाहते हैं या जो हमारा उद्देश्य है वो हम जल्दी से पूरा कर पाएंगे। हमें देवी देवता कोई हिम्मत नहीं देता, हमें हिम्मत बाबा साहब का संविधान देता है। यहाँ आने के बाद हमें उसका एहसास होता है हर महिलाओं के लिए, क्योंकि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के तहत सबको अधिकार दिलवाए, तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। कर्म कांड तो छोड़े हुए बहुत समय हो चुका है, सारा सांप है, बिल्कुल गर्दन वर्दन सब देख लो। भगवान तो अपना एक ही है, बाबा साहब जिसने हमें बोलने की आज़ादी दी, जिसने हमें वोट की आज़ादी दी। नमस्कार, मैं निधि रतन इस समय मौजूद हूँ संसद मार्ग और आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं आई हैं BS4 की मेरी शान भारत का संविधान। मैम कैसा लग रहा है आपको आके? यहाँ आके हमें अच्छा लग रहा है। हमें यहाँ आके ऐसा लगता है कि हमारे लोग जो हैं कितने जागरूक हैं ये हमें पता चलता है। लेकिन एक बात ये भी है, ये सोच के थोड़ा सा दुख होता है कि हमारे जो लोग हैं वो अलग अलग बैनर्स अपने अपने संगठन, छोटे छोटे संगठन बना के बैठे हैं। अगर हमारे जो लोग हैं वो किसी एक पर्टिकुलर संगठन में आके इंक्लूड होते हैं या बैठते हैं तो इससे हमारी शक्ति लोगों को पता चलेगी कि हम लोग कितने शक्तिशाली हैं या कितने पावरफुल हैं। और जो हमारे लोग छोटे छोटे दलों में बटे हुए हैं, हम लोगों का यही एक वो है कि जैसे हमारे यहाँ अलग अलग बैनर्स लगे हुए हैं, अगर हमारे सारे लोग एक ही बैनर के नीचे आके काम करेंगे तो जो हम लोग चाहते हैं या जो हमारा उद्देश्य है वो हम जल्दी से पूरा कर पाएंगे। तो आप कोई कर्मकांड नहीं करती हो, पूजा पाठ? बिल्कुल नहीं करते, इससे बहुत दूर रहते हैं। अपनी महिलाओं को इस चीज़ से हमारा निकालने का हमने प्रण ले रखा है। अपनी महिलाओं को हमें इससे निकालना है जो इसमें गड़े हुए हैं। हमने बहुत सालों से छोड़ चुके हैं। करते थे जब अनजान थे, लोगों को ये कहते हैं कि जब हम ये करते थे जब भी हम जिंदा थे मात्र, और आज हम ये करते हैं तो हमें समाज में मान सम्मान पहले से ज़्यादा मिलता है। लोग हमें ज़्यादा पहचान पाते हैं, हम हिम्मत ज़्यादा जुटा पाते हैं। हमें देवी देवता कोई हिम्मत नहीं देता, हमें हिम्मत बाबा साहब का संविधान देता है। यहाँ आने के बाद हमें उसका एहसास होता है। तो देखिए महिलाओं को आप देख सकते हैं। मैं संगठन से निवेदन करूंगा कि वो स्पष्ट बताए चैनल को, नेशनल दस्तक चैनल को। ये हमारा नेशनल दस्तक चैनल अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, इसलिए कि वो कितने संगठनों से उन्होंने कोशिश की है कि वो एक हो जाए और एक मंच पा जाए। कितने राजनीतिक दलों से इन्होंने प्रयास किया है, जिससे कि ये जो इनका अभियान बता रहे हैं कि हम ऐसा चाहते हैं, उस चाहने। कैसा लग रहा है आके? एकदम बढ़िया। क्या कहेंगी बहुजन समाज की महिलाओं के लिए? देखो, आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुजन समाज की महिलाओं के लिए नहीं, हर महिलाओं के लिए, क्योंकि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के तहत सबको अधिकार दिलवाए, तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। तो क्या सोसाइटी में क्या बदलाव देखने के लिए मिल रहा है? बहुजन समाज की महिलाओं में क्या बदलाव है? देखो, आज तक महिलाएं घर में ही थी, लेकिन आज महिलाएं बाहर निकल के आ रही हैं। जैसे कि हम लोग अपने यहाँ से भी बहुत सारी महिलाओं को बस भर के लेके आए हैं, ताकि सब लोग यहाँ पर आए और अपने कल्चर को देखें और अपने कल्चर को एक्सेप्ट करें। बहुजन समाज की महिलाओं के लिए क्या कहेंगी, क्योंकि वो घरों से ही नहीं निकल पाती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुजन समाज की महिलाओं को एक तो अपना पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए, घर पे नहीं बैठना चाहिए। चाहे छोटा मोटा काम करो, पर काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात किया। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह नजर आ रहा है। कहाँ से आए सर? मैं करावल नगर से आया हूँ। कैसा लग रहा है? हम तो यहाँ हमेशा आते हैं, एक उत्साह, हमारे अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। यहाँ पर आके पता पड़ता है मिशन जो हमारा चल रहा है समाज में, वो यहाँ पर आके दिखता है कि हाँ लोग अवेयर हैं, पूरा भारत अवेयर हो रहा है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपनी एक जुटता दिखा रहे हैं, बाबा साहब के बारे में सीख रहे हैं। अपने बहुजनों की दशा में कुछ बदलाव आ रहा है? बहुजन की दशा में बदलाव ये आ रहा है कि बच्चे जो हैं वो भी सीख रहे हैं, छोटे छोटे। देखो, ये पूरा परिवार के साथ आए हैं, अपने ये फैमिली है सारे साथ में। अब तो महिलाएं भी बाबा साहब को समझ रही हैं और बच्चे भी समझ रहे हैं। ये हमारी जो यंग जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, बदलाव अब ये लाएगी, इसके ऊपर जिम्मेदारी हम अपना। कोई कर्म कांड नहीं करते हैं? कर्म कांड तो छोड़े हुए बहुत समय हो चुका है, सारा सांप है, बिल्कुल गर्दन वर्दन सब देख लो। भगवान तो अपना एक ही है, बाबा साहब जिसने हमें बोलने की आज़ादी दी, जिसने हमें वोट की आज़ादी दी, जिन्होंने हमें क्या क्या नहीं दिया। हमें क्यों पढ़ना चाहिए बाबा साहब को, आप थोड़ा मुझे बताइए। कैसे, क्या बोल रहे हैं आप? बाबा साहब को क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि वो तो RSS भी पढ़ा रहा है, वो तो BJP भी पढ़ा रही है। हाँ, बाबा साहब को जो RSS पढ़ा रहा है, RSS अपने फायदे के लिए पढ़ा रहा है। वो बाबा साहब को नहीं पढ़ा रहा, उनके विचारों को नहीं पढ़ा रहा। वो केवल अपने जो पॉइंट है जिससे उन्हें बेनिफिट मिलता है,
जो वो बाबा साहब के जागरण कर रहे हैं, समरसता दिवस में जागरण करते हैं, वहाँ पर बाबा साहब की एक छोटी तस्वीर लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सी भगवानों की फोटो लगाते हैं। हमारा समाज कहीं ना कहीं बाबा साहब की तरफ भटक जाता है, तो वहाँ से वो भटक जाता है, तो वो भटका रहा है, वो पढ़ा नहीं रहा है। मैं भी, मेरे गली मोहल्ले में आरएसएस के लोग रहते हैं, मेरे गली आस पड़ोस में, मैं उनके साथ उनको बहुत कन्विंस करता हूँ। अभी भी मेरा एक ग्रुप है, अभी लास्ट टाइम मैंने उनको 3 दिन पहले फूले जी की जयंती पे उनको बताया कि जी ब्राह्मण क्या करता है हमारे साथ और हम क्या करवा रहे हैं, उससे दान देकर अपने ही लिए डंडा तैयार कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम बता रहे हैं उन आरएसएस वालों को, वो भी बदलेंगे, एक दिन समय आएगा उनमें चेतना जागेगी, वो भी सीखेंगे। तो देखिए किस तरीके से युवा जागरूक हो रहा है और कहना चाह रहा है कि बीजेपी आरएसएस जो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पे माला चढ़ा रही है वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रही है। आरएसएस बीजेपी मूर्ति पे माला तो लगाएगी लेकिन विचारों पे वो ताला लगाने का प्रयास कर रही है। हमारी बातचीत पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, संसद मार्ग, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।